कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्या ऐसा ही हो रहा है चाइना के साथ? चाइना ने अपने किसानों को कह दिया है बर्बाद होने दो फसलों को, और सड़ रहे हैं, गल रहे हैं अनाज। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत आ रहे हैं तालिबानी। जानेंगे क्या भारत सरकार उनकी एंट्री मंजूर करेगी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। जानेंगे आखिर क्या कुछ बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना एक बड़ी रस्साकस्सी चल रही है, और कहां पर चल रही है? ये चल रही है अफगानी दूतावास जो भारत में है उसमें। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो अशरफ गनी की सरकार थी उस समय राजदूत थे हमारे यहाँ अफगानिस्तान के। अशरफ गनी तो देश छोड़कर भाग गए, और हुआ ये कि तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर। जब तालिबान का कब्जा हो गया तो तालिबान ने क्या किया ना, बहुत सारे देशों में अपने दूत भेजने शुरू कर दिए। तालिबान के दूतों को कई जगह पे स्वीकार किया गया तो कई जगह पे स्वीकार नहीं किया गया, और भारत उनमें से एक था जो पुराने ही दूत से काम चला रहा था। पर जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है वैसे में भारत को भी एक्शन लेना जरूरी हो गया। कैसे बदल रही है, स्क्रीन पर राइटर की इस खबर को देखिए। चाइना पहला देश बन गया जिसने अफगान एम्बेसडर नियुक्त किया तालिबान सरकार के अंतर्गत। अब ये एक बहुत बड़ा मूव है जो चाइना ने चल दिया, और जब चाइना ने ऐसा किया तो उसका स्वागत भी कर दिया तालिबान ने। ये खबर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया गया। भारत के लिए ये चुनौती बहुत गंभीर है। क्यों गंभीर है कि भारत करीब का अफगानिस्तान का एक पड़ोसी भी है। अफगानिस्तान में भारत के कई सारे प्रोजेक्ट भी है, और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत को भी तालमेल बनाकर चलना पड़ा, और भारत जो तालमेल बनाकर चल रहा है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब तालिबान के सत्ता पर कब्जा के लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये 2 साल पूरा होने के बाद तालिबान धीरे धीरे अपना विस्तार भी कर रहा है, और भारत में जो राजदूत थे अफगानिस्तान के उनके पास धीरे धीरे पैसे होने लगे कम, और स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि अफगानिस्तान के पूर्व सरकार द्वारा जो दूतावास चल रहा था वो बंद हो गया। और बंद होने के बाद अब कहा जाने लगा कि आगे क्या होगा, क्या अफगानिस्तान के साथ रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई जगह लेगा। और अब जाके तालिबान ने ये कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में नई दिल्ली में अफगान दूतावास का संचालन शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या तालिबान के डिप्लोमेट नई दिल्ली से अफगान दूतावास को संचालन की इजाजत देना, क्या तालिबान शासन को मान्यता देना नहीं है? अब तालिबान के कार्यवाहक उप विदेश मंत्री हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजाई। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि 2-3 दिनों में हम यहाँ पर काम शुरू कर देंगे, यानी भारत में तालिबान का दूतावास होगा। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप समझिए जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अगर चीन को काउंटर करना है तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। तू डाल डाल तो मैं पात पात, और यही वजह है भारत यहाँ पर दूतावास तालिबान द्वारा खोलने की बात को स्वीकार कर सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर चाइना में हो क्या रहा है? चाइना के लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको बता दें, चाइना में इस वक्त बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। ये हमने आपको बताया था एक सांस संबंधी बीमारी को लेकर। लेकिन चाइना ने क्या कहा है कि चाइना ने कहा है देखो, ये जो सांस संबंधी बीमारी है जिसको लेकर दुनिया में बहुत तरह की बातें हो रही हैं, ये सब फालतू बातें हैं। ये
ये जो है बहुत कॉमन है, छोटी सी बात है और ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप डर सकते हैं। स्क्रीन पर एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें कहा जा रहा है ये बहुत कॉमन घटना है जो चाइना में इस वक्त हो रहा है, जो बच्चे वगैरह बीमार पड़ रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब चाइना तो ये कह रहा है, लेकिन ठीक इसकी अपोजिट पार्टी यानी कि ताइवान क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। ताइवान अपने देश में बुजुर्गों को और युवकों को ये निर्देश दे रहा है कि आप चाइना की यात्रा करने से बचिए। चाइना में जिस तरीके से अभी बीमारी चल रही है उस बीमारी से बचने की कोशिश कीजिए। अब इसका क्या मतलब है ये ताइवान ही समझे और चाइना ही समझे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसा ही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर फैक्ट्रियों की एक्टिविटी सिकुड़ गई है दूसरे मंथ में। नवंबर महीने में ये सिकुड़ती हुई दिख रही है। अक्टूबर महीने में कहा गया था कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है और वापस से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ सीन एकदम से उल्टा होता हुआ दिख रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है और इस सीरियस हालात में पहुंच गया है कि 3 साल में पहली बार शी जिनपिंग पहुंच रहे हैं संघाई क्यों? तो आपको बता दें, संघाई चाइना का बिजनेस सेंटर है जहां पर सबसे ज्यादा चाइना अपने बिजनेस चलाता है। संघाई जाकर जिनपिंग कोशिश करना चाह रहे हैं, जांचना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर सुधारा जा सकता है चीज़ों। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है ब्लूमबर्ग से। ब्लूमबर्ग के अनुसार चाइना के जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने वेजिटेबल्स को बर्बाद होने दो, तबाह होने दो। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सड़ने दो, गलने दो। किसानों को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। चाइना की स्थिति इस तरीके की हो गई है, डोमेस्टिक मार्केट में चाइना के डिमांड बहुत बुरे हालात में पहुंच गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिस आर्टिकल में ये बताया गया कि भारत ने जब चावल देने से मना कर दिया दुनिया भर में, तो चाइना ने यहाँ कहा था कि हम उन देशों को चावल देंगे। चाइना आगे बढ़ रहा था, पर यहाँ अब पूरी की पूरी स्थिति उल्टी होती हुई दिख रही है। खैर, ऐसी ही परिस्थितियां चाइना के अलग अलग सेक्टर में बनी हुई हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है जैसे कि चाइना बहुत सारी चीजों को अभी संभाल नहीं पा रहा है। चाइना की इकोनॉमी में अभी बहुत सारी चीजें समस्या लेकर आ रही हैं, जिसे हल करने के लिए चाइना के पास एक बड़ा चैलेंज है। खास तौर पर जो शेंडोंग एरिया है, इनर मंगोलिया, वहाँ पर ये दृश्य देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।